हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, आपका हेल्थ गाइड। नए से नए मेडिकल एजुकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूं, शायद आपकी लाइफ में भी ज़रूरत होगी। आज का वीडियो मैं एक नर्सेस के लिए दे रहा हूं, जो उनके अंदर एक क्वेरी हमेशा रहती है हॉस्पिटल में कि सर इंसुलिन का इन्फ्यूजन कैसे बनाना है। तो उसमें उनको हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। अगर ये वीडियो देखते हैं प्रॉपर तरीके से पूरा, तो उनको समझ में आ जाएगा और किसी भी टीएल या किसी भी अपने सीनियर से उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इंसुलिन इन्फ्यूजन को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसके लिए कि इंसुलिन होता क्या है। तो इंसुलिन इज़ अ हार्मोन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज। अब मैं इसका डेफिनेशन ही पढ़ के बता देता हूँ। दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग सेल्स टू यूज ग्लूकोज, the body's main energy source, from the bloodstream. Insulin also allows the glucose to enter the cell for manufacturing of the energy. एक मोटे तरीके से पता होना चाहिए कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि में प्रोड्यूस होता है, जो लेफ्ट साइड में रिब्स के नीचे पेट के पास वो ग्रंथि होती है। ये पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ये इंसुलिन जब प्रोड्यूस होती है ब्लड में जाती है। ब्लड में जाने के बाद जो ब्लड में शुगर है उसको ये शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। उससे क्या होता है कि उस ग्लूकोज को फिर सेल्स यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं और हमारा शरीर चलता है। हम कुछ भी खाते हैं वो शरीर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, शुगर में कन्वर्ट होता है और उसके बाद उसको इंसुलिन के द्वारा ही हम उसको एक तरह से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ये समझिए, अगर इंसुलिन नहीं होगा तो हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ क्या है कि इंसुलिन का इन्फ्यूजन का क्या इंडिकेशन है, क्यों दिया जाता है हॉस्पिटल्स में। तो कोई सेप्सिस हो, पेशेंट सेप्सिस मतलब सीवियर ब्लड इन्फेक्शन बॉडी में फैला हुआ है, बॉडी स्ट्रेस में है और हार्ट अटैक आया हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, बहुत सीवियर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या पेशेंट खा ही नहीं सकता है या खाने में कमज़ोर है, तब इंसुलिन का इन्फ्यूजन का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि हमें ब्लड शुगर्स को बहुत ही टाइट कंट्रोल में रखना होता है। इसमें हम शुगर हर घंटे में चेक करते हैं ग्लूकोमीटर के द्वारा और इससे इंसुलिन इन्फ्यूजन द्वारा दिया। तो दोस्तों, अब मैं आपको रियल टाइम में बताऊंगा कि इंसुलिन इन्फ्यूजन को कैसे बनाते हैं। नर्सेस कृपया ध्यान से सुने। हमें क्या लेना है, एक सिरिंज लेनी है 40 ml की। ये 40 ml की सिरिंज है, ठीक है। 50 ml लिखा है, 40 तक हमें इसमें 39 ml इसमें हमें सलाइन भरना है। 39 ml 100 ml की बॉटल सलाइन की लेंगे, इसमें से 39 ml हम ये भरेंगे सलाइन इसके अंदर। उसके बाद ये इंसुलिन हम रैपिड इंसुलिन यूज़ करेंगे, एक्ट्रापिड के नाम से आती है। ये देखिए, इसमें 40 यूनिट होता है 1 ml में। 10 ml का ऑयल आता है, सॉल्युबल इंसुलिन इंजेक्शन लिखा ह्यूमन एक्ट्रापिड। इसका 1 ml लेंगे और इसको 39 ml में हम मिला देंगे NS में। छोटी सिरिंज से ऊपर से डाल के यहाँ से इसे मिला देंगे, तो ये आपका 40 ml टोटल बन जाएगा सोल्यूशन। अब 40 ml में 1 ml मिलाया, मतलब 40 यूनिट मिलाया, तो 39 ml 1 ml मिलाया 40 ml हो गया। और अब ईच ml इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये कैलकुलेशन बन गई। अब इसको एल्गोरिथम के हिसाब से चलाया जाता है इन्फ्यूजन। इसमें PMO लाइन कनेक्ट होगी जो कि IV लाइन में जाके कनेक्ट हो जाएगी और ये इन्फ्यूजन पंप के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। 5 ml पर आवर, 6 ml पर आवर, 8 ml पर आवर, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। एल्गोरिथम जो इंसुलिन इन्फ्यूजन का है वो मैं आपको भी प्रोवाइड करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो इस तरह से बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसुलिन के बिना शरीर चल नहीं सकता, एनर्जी बनेगी नहीं और पेशेंट का जो शरीर है वो ख़राब होते जाएगा, पेशेंट का शॉक बढ़ता जाएगा, सीवियर सेप्सिस में चले जाता जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन को रेगुलेटेड रखना। ICU के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर जो इंसुलिन का टारगेट है, RBS का रैंडम ब्लड शुगर का टारगेट है 180 मिलीग्राम पर DL, यहाँ तक हम रखते हैं। उससे कम आता है तो फिर 150 के राउंड आने लगता है तो इन्फ्यूजन बंद कर देंगे। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक टैबलेट्स के ऊपर हम उनको पेशेंट को डाल देंगे, या नहीं बट तो फिर हम और बढ़ाते चले जाएंगे। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, पेशेंट जैसे जैसे सिक होते जाता है। हम जब स्टेरॉइड्स देते हैं पेशेंट कई बीमारियों में, लंग्स की बीमारियों में, ऑर्गन फेलियर में, सीवियर सेप्सिस में स्टेरॉइड भी देना पड़ता है।
एल्गोरिदम जो इंसुलिन इन्फ्यूज़न का है वो 4 एल्गोरिदम होते हैं। एक जो मिनिमल लेवल पे इंसुलिन चलती है इन्फ्यूज़न, फिर उससे हाई अगर कंट्रोल नहीं हो रही लेवल 2 एल्गोरिदम, फिर लेवल 4 3 एल्गोरिदम और फिर 4th। और अगर 150 के अराउंड आ जाए तो फिर बंद कर देते हैं। फिर हर आवर शुगर चेक करेंगे, अगले 2 घंटे अगर 2-3 घंटे अगर शुगर नहीं बढ़ रही है तो फिर हम 4 आवरली चेक करने लगेंगे, और अगर फिर से बढ़ने लग रही है तो वापस फिर से हम इन्फ्यूज़न स्टार्ट कर देंगे। एल्गोरिदम 1, फिर एल्गोरिदम 2, फिर एल्गोरिदम 3 और 4। वो प्रोवाइड किया हुआ एक चार्ट मैंने दिया हुआ है, उसमें उसमें इसी चार्ट अभी आपके पास आ जाएगा, उसमें दिखेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें दिखाई देगा कितने से कितनी शुगर होगी तो कितने पे इंसुलिन देना है। इसमें आप डॉक्टर से पूछते भी रहेंगे बीच में, सर एल्गोरिदम 1 पे जाऊँ कि 2 पे जाऊँ? अगले 2 घंटे तक अगर शुगर कम नहीं हो रही है तो फिर एल्गोरिदम को नेक्स्ट लेवल पे हम ले जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को, जो हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको बहुत ही हेल्प मिली होगी ये सब जानने के लिए, कैसे इन्फ्यूज़न बनाना है इंसुलिन का और कैसे देना है। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उनके जवाब मैं देता रहूँगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि दूसरों को भी इससे हेल्प मिले। धन्यवाद।